आप उठाना है यहाँ से ही और सीधे -3/4 में जोड़ देना, क्योंकि ऋणात्मक है तो ऋणात्मक साइड ले आएंगे। आइए दोस्तों, गणित कक्षा 8 गणित कक्षा 8 अभ्यास एक का एक ही सभी प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न 4/5 प्लस -2/5 ये है। तो चलिए, इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए इसको हल करते हैं। 4/5। अब एक बात और ध्यान है, प्लस का गुणा माइनस में होगा नहीं तो माइनस आएगा नहीं, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा, अगर माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा नहीं। ये चिन्ह आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, बस इसी तरह प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो -2/5 यह है। अब हर बराबर है ना, हर बराबर है तो अंश घटा देना। 4 में -2 चलेगी, 4 - 2 तो 4 में 2 चलेगी तो बचा 2/5। यही आपका क्या होगा उत्तर। दूसरा प्रश्न -4/-5 -4/-5 प्लस, फिर इसके बाद 2/-5 तो माइनस से आपको माइनस काट देना, बचा क्या 4/5। अब प्लस को गुणा माइनस में करेंगे नहीं तो माइनस आएगा 2/5। हर बराबर है तो अंश घटा देंगे। 4 - 2 तो 4 में ही 2 चलेगी तो बचे कितना 2/5। ये दूसरा आंसर हो गया। अब तीसरा करते हैं। तीसरा है ये बहुत, तो 2 कहानी 1, तो सवाल है 3/4 प्लस 3/4 प्लस कोष्टक में ही -3/2 ये सवाल को संख्या रेखा की सहायता से करेंगे, संख्या रेखा के द्वारा। ठीक है, तो 3/4 प्लस का गुणा अगर माइनस में करेंगे तो -3/2। अब क्या करना है, समान हर बनाकर हल करना है। तो समान हर बनाकर तो 3/4 को ऐसे उतार लेना है एक बार, -3/2। अब इसके बाद क्या करना है कि हमें इनका निकालेंगे लासा। तो 4 और 2 का लासा निकालेंगे तो 2 से काटा 2, 1 2 से काटा 2, इसका गुणा करेंगे 4। यानी कि हमको ये 2 को 4 बनाना है। तो जितने में नीचे से गुणा करेंगे उतने में ऊपर भी गुणा करना, तो गुणे 2 तो 3/4 माइनस 3 6/4। अब हर बराबर है तो अंश घटा देंगे तो 4 3 - 6 बराबर 6 में ही 3 घटाएंगे तो -3/4 आएगा। इतना आया। अब इसको रेखा में दर्शाते हैं। तो एक रेखा खींचते हैं बिल्कुल सीधी। तो यहाँ 0 है, 1/2 1/4 2/4 3/4 4/4 और 5/4 इतना आया। अब इसके बाद क्या करना है आपको कि -1/4 -2/4 -3/4 -4/4। अब आपको क्या करना है कि रेखा में तो -3/4 आंसर आया। तो यहाँ से आप उठाना है, यहाँ से नहीं, और सीधे -3/4 में जोड़ देना, क्योंकि ऋणात्मक है तो ऋणात्मक साइड ले आएंगे। दाएं साइड का पॉजिटिव होता है और बाएं साइड का निगेटिव। 0 से दाएं साइड का पॉजिटिव और 0 से बाएं साइड का निगेटिव। तो यहाँ से अब क्या करना है कि यहाँ से उठाएंगे और सीधे +3/4 में ले जाएंगे, +3/4 में। अब इतना आ गया। अब निगेटिव कह रहा है ना -3/4, तो नीचे से ही इसको ऐसे करके ऐसे और ऐसे यहाँ जोड़ देंगे। अब इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करना है कि इसका विस्थापन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से 1 2 3
4 5 6, यानी कि -6/4। तो ये 6 विस्थापन, यहाँ मैं ऋणात्मक का चिन्ह लगाया, ऋणात्मक दिशा में, ऋणात्मक दिशा में। अब -3/4 है ना, तो प्लस कहनी दाएं साइड, तो 3/4 जहाँ से ये जुड़ा है, तो अब ये 3 है, 3/4 जो 3 आया है ये विस्थापन है, अंश का जो 3 आया है तो ये विस्थापन है। और इसके बाद विस्थापन कितने कितने का है, तो 1 1 का है। तो यहाँ जो एक विस्थापन किसका है, बराबर 1/2 का। यही क्या हो गया आपका रेखा है, संख्या रेखा में दर्शा है। तो चलिए अब अगला सवाल करते हैं। अब दूसरा सवाल है -3/-4, -3/-4 कोष्टक बंद। इसको और दूरी ले लेते हैं, दूरी -3/-4 प्लस 5/-6 प्लस 5/-6। तो चलिए इसको वैसे भी जैसे मैंने पिछले सवाल किया तो वैसे इसको भी करना है। तो माइनस 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 काट दो, तो 3/4 प्लस गुणा माइनस में करेंगे तो -5/6। अब इतना आगे। अब समान आपको क्या करना है, समान हर बनाकर, अब समान हर बनाकर करेंगे। तो पहले 4 और 6 का राशि निकालेंगे तो 12 आएगा, जहाँ आप करके देख लीजिएगा। तो 3/4 वैसे उतार दो, -5/6 वैसे। तो अब हमें हर बार 12 लेकर आना है। तो इसमें कितने का गुणा करेंगे हम, 3/4 गुणे इसमें 3 का करेंगे और इसमें 2 का नहीं। मान हर में जितने का गुणा करेंगे तो अंश में वही संख्या से गुणा करना है। तो 3 × 9/4 × 12 -5×10/6 12, हर बराबर है तो अंश घटा देंगे। तो आंसर हमारा आ गया है -1/12, यही आंसर आ गया। अब इसको हम संख्या रेखा में कहाँ से दर्शाएंगे, तो यहाँ से लेंगे। ओके, तो चलिए इसको दर्शाते हैं। ये लो, तो यहाँ से उठाएंगे नहीं, ये 0, यहाँ से 0, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12 और 9/12। ऋणात्मक मिले, यहाँ दाएं साइड के हमेशा पॉजिटिव रहती है और बाएं साइड के हमेशा नेगेटिव। अब आपको क्या करना है, -1/2 और -1/12 और -2/12, ऐसे आपको अंक दर्शा लेंगे। अब सीधे 0 से उठा के, नहीं मैंने कहा था कि 9/12 यहाँ से लेना है, तो 9/0 से उठाएंगे सीधे और 9/12 में जोड़ देंगे। ये हो गया, यानी कि अब इसके बाद क्या करना है कि 9/12 से सीधे उठाएं और -1/12 में जोड़ना है। तो ये वाली धनात्मक है और ये वाली ऋणात्मक है। तो अब क्या करना है, नीचे से, यहाँ से क्या करेंगे, नहीं -1/, नीचे से, क्योंकि ऋणात्मक है तो नीचे से आपको ले जाना पड़ेगा। तो चलिए अब इसको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका विस्थापन ऋणात्मक दिशा में कितना हुआ है, -10/12। तो ये 10 विस्थापन ऋणात्मक दिशा में, 10 विस्थापन ऋणात्मक दिशा में। अब इसके बाद क्या करना है, ये कितने अंक, ये यहाँ से 0 से नहीं 9 तक गए हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 9। तो यहाँ क्या करेंगे, 9/12 विस्थापन, यहाँ 9/12 है तो बराबर 9 विस्थापन हो गया। ओके, ये -1, तो ये आपका हो गया
विस्थापन। अब अगला सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देंगे। तो अब अगला सवाल है तीसरा का पहला है तीसरे का पहला है 5/12 प्लस -7/16। इसको करना है कैसे है कि हर का लासा लेकर, हर का लासा निकाल कर करना है। तो आपको क्या करना है, 5/12 प्लस का गुणा माइनस में करेंगे नहीं तो -7/16। इसका हर का लासा निकालते हैं। तो यहाँ कर लेते हैं 12 और 16 का लासा, 2 से 6 8, 2 से 3 4, 2 से 3 और यहाँ 2, फिर 2 से नहीं 3, यहाँ 1, फिर 3 से आए 1। देखो अब इसका इसमें गुणा करना है, इसका इसमें और इसका इसमें। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48। तो हमारा 48। तो अब यहाँ क्या करना है, हर का लासा लेकर तो एक बार इसे उतार लेंगे। 5/12 -7/16, 5/12 -7/16। तो हर का लासा हमारा कितना है, 48। 12 का 48 बाहर पढ़ते हैं, भाग करना। तो बर चौको 48 यानी 5 × 4 - 7 × 16 48 3। तो 5 चौको 20, 5 चौको 20 -7 × 21। तो इसको घटा 20 में है नहीं, 21 नहीं करें, 21 में है नहीं, 20 घटा देंगे तो -1/48। ये आपका क्या हो गया उत्तर। अब दूसरा है नहीं, दूसरा सवाल क्या है, -3/-11, -3/-11 कोष्ठक बंद प्लस -4/-33, -4/33। जो मैंने -33 बोला तो सॉरी इसके लिए, तो -4/33 है। अब इसके बाद इसको करते हैं माइनस उड़ा दो तो बचे 3/11 और प्लस का गुणा माइनस को करेंगे तो -4/33। अब इसके बाद क्या करेंगे नहीं कि हर का लासा लेकर, तो मैं इस बार यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। तो इसका सीधे हर का लासा निकालेंगे तो 33 आएगा नहीं, और सीधे अब क्या करना है 11 के गुणा 3 में करेंगे तो 3 × 3 -3 गहनी। इसमें फिर ऊपरी वाली संख्या में गुणा तो 4 × 1 तो 3 × 9, 3 × 9 -4 के 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 5/33। यही क्या हो गया आपका उत्तर। तो मिलते हैं दोस्तों अगले अभ्यास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।